हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। सज्जनों, ज्ञान यज्ञ से ज्ञानालोक प्राप्त हो, सुख शांति हो, प्रभु प्रसन्न हो, बड़े भाग्य से ही सत्संग के क्षण उपलब्ध होते हैं। भगवत कृपा प्राप्त करने का सूत्र गोस्वामी जी महाराज ने बताया है। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपण। भगवान शंकर और पार्वती की वंदना करते हुए श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से जीवन को परिमार्जित किया जा सकता है, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के अपने हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन सिद्ध लोगों को भी नहीं हो सकते। जो साधक हैं उनको भी बिना श्रद्धा विश्वास के स्वांता स्थितम ईश्वरम, अपने हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन करने के लिए श्रद्धा एवं विश्वास का होना परम आवश्यक है। श्रद्धा विश्वास प्राप्त करने के लिए चित्त को निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता है। उद्बोधन संतों ने दिया है। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारी पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायम् शर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णकाभम् शर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णकाभम्। हे मित्र, हे चित्त, तू चिंता में ही क्यों उलझा हुआ है? सारा समय चिंता में ही व्यतीत कर रहा है। तू चिंतन की ओर उन्मुख हो, क्योंकि जिसकी तू चिंता कर रहा है ये सब मृग तृष्णा के समान है, और जो चिंतन है वही तेरे को परम पद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए हे चित्त, चिंता है, निरंतर चिंतन कर। चिरम चरणौ मुरारी, भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन कर, इसी में तेरा कल्याण संभव है। आज यदि तू संसार सागर से पार होना चाहता है, भव सागर से पार होना चाहता है, क्योंकि आने के पहले जब तू गर्भनाल से अलग हुआ
तभी से ये शर्त रख दी थी कि तुझे भवसागर से पार होना है, इसी में तेरा प्रायश्चित है, इसलिए तुझे चिंतन करना परम आवश्यक है। जब से तू अलग हुआ है प्रभु से, तभी से ये बेचैनी है और निरंतर तू उद्विग्न है, परेशान है। और उसकी ओर जब तू उन्मुख होगा, ध्यान करेगा कि हमने गर्भ में क्या क्या प्रतिज्ञा की थी, कैसे कैसे हमने भगवान को वचन दिए थे, उन सब का जब ध्यान करेगा तो तुझे पता चलेगा कि हमको अवश्य ही ये जीवन, मानव जीवन मिला है भवसागर से पार। अगर तू नहीं प्रयास करेगा तो बहुत बड़ा अपराध तुझे लगेगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए, सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। ये जीवन भवसागर से पार करने के लिए मिला है, इसलिए इससे तरना परम आवश्यक है। अगर नहीं तरता है, किन्हीं कारणों को बताता है, बहाना करता है कि हम जीवे में 100 वर्ष तक न जी करके पहले ही चले आए, अकाल मृत्यु हो गई या आदि व्याधियों से मृत्यु हो गई, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। वहां तो यही नियम है कि तुमको 100 वर्ष की पूर्ण आयु करके भवसागर से पार होने का मतलब है कि तुम कहाँ से आए और कहाँ जाना है, गर्भ में किस जन्म, कौन सा जन्म तुम्हारा पिछला जन्म है, और जब तुम अलग हुए तो अब अगला जन्म कौन सा होगा, ये ज्ञान तुमको इस जीवन में प्राप्त करना है। यही भवसागर से पार होना है। क्योंकि नर समाज में होना, पशु समाज में, अन्य समाज में होते तो कोई बात नहीं थी, नर समाज पाए, इसलिए परम आवश्यक है। और अगर नहीं हो पाता है तो बहुत बड़ा दोष। वह कृतज्ञ है, सो कृत उसको किए हुए को उपकार को न मानने वाला। भगवान ने जो अहित की कृपा की है, गर्भ में जो हमारे ऊपर रक्षा की है, जब से हम अलग हुए हैं तब से हम उद्विग्न हैं, तो उसके बदले में हमको ये कृतज्ञता नहीं करना है। और निंदक अगर नहीं तरते हैं तो हम सबसे बड़े निंदनीय हैं, शोक निंदक मंदमती सबसे बड़े मूर्ख हैं। अगर हम भवसागर पार इस जीवन के अंत तक नहीं कर पाते हैं तो आत्महान गति जाए। ये तो जितने विशेषण विश्लेषण हैं सो हैं ही मनुष्य के जीवत 114 प्राणी, उनमें तो हम आ ही गए। 14 प्रकार के व्यक्ति मनुष्य जीते हुए मरे की तरह हैं, और अंत में जो सजा मिलती है वो है आत्महान गति जाए, आत्महत्या की गति उसको मिलेगी, तो उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बारंबार चिंतन करने की प्रेरणा दे रहा है कि रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारी पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। भवसागर से पार होने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। और जितने भी सांसारिक हैं, पुत्र कलत्र आदि सहायक नहीं हो पाएंगे। अंत समय में कोई भी सहायता नहीं कर सकता है। समुपेत मृत्युम गुरु न सास्यात् स्वजनो न सास्यात्, न गुरु न स्वजन न माता न पिता न स्त्री न पति न पुत्र, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। समुपेत मृत्युम, केवल एक भगवत शरणागति के माध्यम से ही हम रक्षित हो सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने स्वधर्म की अगर हमने रक्षा की है तभी हम रक्षित हो सकते हैं। तो भवसागर से पार होने के लिए सारी मृग तृष्णाओं को त्याग करके स्वांतः सुखाय के लिए प्रयास करते हुए जीवन को समर्पण की भावना से भगवत चरणों में समर्पण कर दो, तो भवसागर से पार हो जाओगे। और जो भगवत कृपा है वही भी प्राप्त होने लग जाएगी। केवल आपको स्वयं सावधान होकर के, सजग होकर के और अपनी दिनचर्या, अपना जीवन यापन करना है। संसार के समस्त सुखों का, अर्थों का उपभोग करते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। धन्यवाद। साधुवाद।